हेलो गाइस, मैं रमेश सहनी आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। यह बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस वर्ड के बारे में पढ़े थे और यह क्या है, बेसिक इंग्लिश वर्ड। बेसिक इंग्लिश वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके फॉर्म को जानेंगे। यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और जितने भी बेसिक वर्ड्स है इनको आपको याद करके रखना पड़ेगा। एक ही वर्ड का 5 फॉर्म्स होता है, रूप होता है, इनको आपको याद करना ही होगा क्योंकि यह इंग्लिश का सबसे सबसे बेसिक जो फाउंडेशन होता है वह है। इसके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट ग्रुप में ऐसे प्रयोग करती है। पोसेसिव एग्जेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण यानी अपना के लिए इंग्लिश है। पोसेसिव प्रोनाउन से अधिकारवाचक सर्वनाम है, यह भी अपना का इंग्लिश है। ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है, कर्म के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। और पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम यानी अपना के लिए, खुद के लिए। जैसे एक नंबर आई है तो आई का पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा माई और इसी का पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन। तो माई माने भी मेरा होता है और माइन माने भी मेरा होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रयोग है। इसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी हो जाएगा, इसका हिंदी होता है मुझे, और इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, मैं खुद। कोई भी काम को अगर मुझे खुद करने की जरूरत होती है तो माई सेल्फ यूज करेंगे। तो आई का होगा माई, पोसेसिव एग्जेक्टिव यानी अपना का इंग्लिश। फिर पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। तो ये पांचों रूपों को आपको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप इंग्लिश सेंटेंस बनाइएगा, कोई भी इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इन सभी वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस फॉर्म को आपको याद करके रखना ही पड़ेगा। ताई का होगा माई, माई का माइन, फिर मी, फिर माई सेल्फ। उसी प्रकार वी, वी माने क्या होता है, हम लोग। तो वी का पोसेसिव एग्जेक्टिव होता है आवर, पोसेसिव प्रोनाउंस होगा आवर्स, ऑब्जेक्टिव होगा अस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा आवर सेल्फ्स। यू माने होता है आप लोग, तुम लोग। इसका पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा योर, योर माने आपका तुम्हारा, और पोसेसिव प्रोनाउंस होगा योर्स यानी तुम्हारा आपका, इसका भी हिंदी इससे में निकलेगा। और ऑब्जेक्टिव होगा यू, तुम्हें आपको, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, तुम खुद। ही मीन्स होता है वह, पुरुष के लिए। इसका पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा हिज माने उसका, यानी ही का अपना का हिज होगा। फिर पोसेसिव प्रोनाउंस भी होता है, हिज होता है, दोनों सेम होता है इसमें। ऑब्जेक्ट में हिम होगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा हिमसेल्फ। सी, सी माने होता है वह, महिला के लिए। तो सी का पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा हर, उसकी, और पोसेसिव प्रोनाउन होगा हर्ष, उसकी, और ऑब्जेक्ट में होगा हर, उसे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा हर सेल्फ, वह खुद। उसी प्रकार दे माने होता है वे लोग। तो दे का पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा दियर, उनका, पोसेसिव प्रोनाउंस होगा दियर्स, उनका, एग्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट में होगा देम, उन्हें, उन लोगों को। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा देम यानी होता है उन्हें, उन लोगों को, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में होगा देम सेल्फ्स, वे लोग खुद। ईट माने होता है यह, पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा इट्स माने होता है इसका, और इसका पोसेसिव प्रोनाउंस नहीं होता इसलिए क्रॉस का साइन है। ऑब्जेक्ट होगा ईट माने इसे, और इसका खुद का इंग्लिश होगा इट सेल्फ या खुद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, इट सेल्फ होगा। राम, कोई भी एक के मेल का नाम है, कोई भी एक पुरुष का नाम रहेगा। अगर एक नाम है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसका अपना की इंग्लिश यानी पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, पोसेसिव प्रोनाउंस भी होता है हिज, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। तो कोई भी एक नाम है, वो लड़का का नाम हो तो जो ही का सब चीज होता है उसी प्रकार राम का होगा हिज, हिम, हिमसेल्फ। सीता, सीता एक फीमेल का नाम है, एक लड़की का नाम है, महिला का नाम है। इसके लिए पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा हर, अपना के लिए, और पोसेसिव प्रोनाउंस होगा हर से, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, सॉरी, हर सेल्फ। अगर 2 पर्सन्स और मोर देन 2 पर्सन्स हो, 2 या 2 से अधिक लोग हो, 2 पर्सन्स और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 या 2 से अधिक लोग हो, तो इसका अपना के इंग्लिश यानी पोसेसिव एग्जेक्टिव होगा दियर, पोसेसिव प्रोनाउंस होगा दियर्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम,
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा देमसेल्व्स। तो ये जितने वर्ड है ये फॉर्म्स को आपको याद करना होगा अगर आप इंग्लिश में अपना पकड़ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए। कुछ और नोट देख लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। जैसे मेरा देश, यहाँ लिखा है मेरा देश, हमारा या हम लोगों का देश, आपका देश, तुम्हारा देश, उसका देश, फिर उसका देश, उनका या उन लोगों का देश, मोहन का देश। तो देखो मेरा देश का होगा मेरा, मेरा का होता है माई, तो माई कंट्री। तो इसी प्रकार मेरा नाम आ जाएगा तो माई नेम, मेरी बहन माई सिस्टर, तो माई माने मेरा होगा, तो मेरा देश का यहाँ माई कंट्री हो गया। उसी प्रकार हमारा या हम लोगों का देश, हमारे बोले चाहे हम लोगों का बोले, बात दोनों एक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे आवर कंट्री। आपका देश चाहे तुम्हारा देश, बात सब एक है, इसको लिखेंगे इंग्लिश में योर कंट्री। उसका देश फॉर मेल के लिए, अगर लड़का के लिए रहेगा उसका तो लिखेंगे हिज कंट्री, लिखेंगे लड़का के लिए हिज, उसका पिता हिज फादर, उसकी मम्मी हिज मदर। उसी प्रकार उसका देश होगा अगर फीमेल के लिए रहेगा तो फीमेल के लिए हमेशा हर लगाएंगे, हर कंट्री मतलब उसका देश, उसकी माँ हर मदर, उसकी पापा हर फादर, उन लोगों, उनका चाहे उन लोगों का देश, यानी दो या दो से अधिक लोग हैं तो उन लोगों के लिए हमेशा दियर लगाएंगे, दियर कंट्री। उन लोगों का हाउस, दियर हाउस, उन लोगों का कार, दियर कार। मोहन का देश, अगर कोई एक नाम रहेगा मोहन का देश तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, मोहन्स कंट्री। मोहन लिख के ऊपर कोमा देंगे, एपोस्ट्रोफी एस इसको बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी इस कोमा को बोलते हैं, फिर एस लगाना पड़ता है, तब मोहन्स कंट्री। जैसे राकेश का गाय, राकेश काउच, राकेश काऊ। और भी बात है, देखिए एक आम, एक आदमी, एक कंप्यूटर, एक छाता, एक संतरा। तो एक आम के लिए वन मैंगो यूज नहीं करते हैं। अगर सिंगल ऐसे बोलना हो एक आम ही तो वन मैंगो बोलेंगे, लेकिन सेंटेंस में जब भी आएगा तो वहाँ वन की जगह ए लिखा जाएगा, ए मैंगो लिखा जाएगा। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी मतलब 21 वर्ड से कॉन्सोनेंट उससे शुरू होगा उसके पहले ए लगाते हैं। और जो भव्य से शुरू होगा, ए ई आई ओ यू से शुरू होगा, उसके पहले एन लगाना है। एक के लिए हमेशा ए और एन का प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सिंपल इंडिविजुअल अगर बोलना है हमको, एक आम बोलना है तो वन मैंगो लिखेंगे, लेकिन जब भी सेंटेंस में आएगा जैसे राम एक आम खाता है तो राम ईट्स अ मैंगो बोलेंगे, राम ईट्स ए मैंगो, वन मैंगो नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए एक आम का होगा ए मैंगो। या मैंगो की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ए होना चाहिए था। एक आदमी, एक आदमी के लिए लिखेंगे अ मैन, वन में नहीं लिखेंगे, ए मैन लिखेंगे। एक कंप्यूटर के लिए एक कंप्यूटर लिखते हैं इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश सेंटेंस होता है, बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं उसमें एक के लिए हमेशा ए चाहे एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छाता है तो एन अम्ब्रेला बोलेंगे, वन अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक संतरा यानी एन ऑरेंज, वन ऑरेंज नहीं बोलना है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।